कभी सोचा है कि बस एक छोटा सा विचार हमारी पूरी जिंदगी में जहर घोल सकता है। अष्टावक्र ऋषि हमें एक ऐसे ही विचार से सावधान करते हैं। एक ऐसा विचार जो हमारे हर काम, हमारे हर रिश्ते और मन की शांति को धीरे धीरे बिल्कुल दीमक की तरह खा जाता है। तो चलिए आज हम उसी जहर की जड़ तक पहुंचते हैं और उसके अमृत को भी खोजते हैं। अष्टावक्र ऋषि का ये कहना है, मैं करता हूं, ये विचार जानते हैं कैसा है? ये एक जहरीले काले सांप के डसने जैसा है। सोचिए जरा, कितनी गहरी बात है ये। सिर्फ एक सोच और उसकी तुलना एक जानलेवा जहर से की गई है। आखिर ऐसा क्यों? क्यों है ये भाव इतना खतरनाक? चलिए इस जहरीले डंक के पीछे के सच को परत दर परत समझते हैं। तो हमारा पहला पड़ाव है इस विषैले विचार को समझना। हम ये जानेंगे कि अहंकार का ये जहर आखिर काम कैसे करता है और ये इतना विनाशकारी क्यों है। तो सवाल ये उठता है कि मैं करता हूं ये मानना जहर क्यों है? आखिर काम तो हम सब करते हैं, कर्म करना तो जीवन का हिस्सा है। तो फिर ये मानना गलत कैसे हो गया कि वो काम मैंने किया? असल में सारा खेल मैं पर आकर टिक जाता है। जवाब छिपा है अहंकार में और कर्म के नतीजों से हमारे गहरे जुड़ाव में। और यहीं से सारी की सारी मुश्किल शुरू हो जाती है। देखिए, जब कोई ये मानता है कि मैं करने वाला हूं, तो वो अनजाने में ये भी मान लेता है कि कर्म से जो भी नतीजा निकलेगा उसका स्वाद चखने वाला भी मैं ही हूं। मतलब सफलता का मीठा फल भी मेरा और असफलता का कड़वा फल भी मेरा। एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कोई चित्रकार एक बहुत खूबसूरत पेंटिंग बनाता है। जैसे ही उसके मन में यह भाव आता है, वाह ये मैंने बनाई है, उसी पल वो उस पेंटिंग के नतीजों से बंध गया। अब अगर लोग आकर तारीफ करेंगे तो उसका अहंकार सातवें आसमान पर होगा। वो सोचेगा, हाँ ये मेरी काबिलियत का कमाल है। लेकिन अगर किसी ने आकर कमी निकाल दी तो वही अहंकार चकनाचूर हो जाएगा। वही इंसान गहरे दुख में डूब जाएगा ये सोचकर कि मैं एक नाकामयाब कलाकार हूं। देखा, दोनों ही हालतों में उसकी खुशी और उसका दुख बाहरी लोगों की राय का गुलाम बन गया। मन की शांति तो कहीं खो ही गई। अष्टावक्र ऋषि इसी को मिथ्या ज्ञान कहते हैं, यानी झूठा ज्ञान। ये एक बहुत बड़ा भ्रम है कि सिर्फ हम ही किसी काम को करने के लिए अकेले जिम्मेदार हैं। ये सोचना उन हजारों लाखों शक्तियों को नजरअंदाज करना है जो किसी भी काम के होने के पीछे लगी होती हैं। चलिए उसी चित्रकार वाले उदाहरण पर लौटते हैं। क्या वो पेंटिंग सिर्फ उसी ने बनाई? जरा सोचिए। उस कैनवस को किसी ने बनाया होगा, उन रंगों को किसी फैक्ट्री में तैयार किया गया होगा, जिस ब्रश का वो इस्तेमाल कर रहा है वो भी कहीं से आया है। उससे प्रेरणा प्रकृति से मिली होगी, उसके गुरुओं ने उसे सिखाया होगा। इतने सारे कारण मिलकर एक काम को पूरा करते हैं और इन सबको भूलकर यह कहना कि सिर्फ मैंने किया, यही तो मिथ्या ज्ञान है। और ये झूठा ज्ञान हमारे अहंकार को और मोटा ताजा करता जाता है। तो ये जो दुख है ना, ये एक पूरी चेन की तरह काम करता है। एक कड़ी दूसरे से जुड़ती चली जाती है। चलिए इसे समझते हैं। सबसे पहले पहला कदम, कोई भी एक काम होता है। फिर दूसरा कदम, हमारे मन में फौरन विचार आता है, अरे ये तो मैंने किया, और बस यहीं से अहंकार जाग जाता है। तीसरे कदम में यह जागा हुआ अहंकार उस काम के नतीजे पर अपना हक जमा लेता है। अगर नतीजा अच्छा है तो सारा श्रेय खुद ले लेगा, और अगर बुरा है तो सारा दोष अपने सिर पर ले लेगा। और फिर आता है चौथा और आखिरी कदम, यही झूठा ज्ञान, यही मैं का भाव हमें एक ऐसे भटकाव में डाल देता है जिसका कोई अंत ही नहीं है। और ये भटकाव कैसा होता है? ये ऐसा है जैसे किसी अंधेरे कमरे में हम बस हाथ पैर मार रहे हैं, शांति की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह भटक रहे हैं, पर वो मिल ही नहीं रही। हमारा मन एक पेंडुलम की तरह बन जाता है, कभी भविष्य की चिंता में झूलता है तो कभी अतीत के पछतावे में। वो कभी वर्तमान के पल में टिक ही नहीं पाता, हमेशा नतीजों के झूले पर, कभी ऊपर कभी नीचे। और इस झूलते हुए मन को सच्ची गहरी शांति भला कैसे मिल सकती है? लेकिन जैसा कि कहा जाता है, जहां जहर है वहां अमृत भी होता है। हर विष का एक तोड़ होता है। तो अब तक हमने समस्या को, इस जहर को बहुत गहराई से समझा। अब वक्त है समाधान की ओर बढ़ने का। चलिए अब हम उस अमृत को खोजते हैं जो इस जहर को बेअसर कर सकता है। तो यहां पर दो रास्ते, दो विचार बिल्कुल आमने सामने खड़े हैं। एक तरफ है जहर जो कहता है मैं करता हूं। ये हमारे अहंकार को पालता पोसता है और हमें दिशाहीन भटकाव की ओर धकेलता है। और दूसरी तरफ है अमृत जो बड़ी शांति से कहता है मैं करता नहीं हूं। ये विचार अहंकार के जहर को जड़ से खत्म करता है और सुख का दरवाजा खोलता है।
अष्टावक्र ऋषि का समाधान देखिए कितना सरल और कितना गहरा है। वो कहते हैं, इस जहर को दूर करने के लिए मैं कुछ नहीं करता, विचार का अमृत पियो और सुखी हो जाओ। अब यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझने की है। मैं कुछ नहीं करता का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम कर्म करना छोड़ दें और हाथ पर हाथ धर के बैठ जाएं। नहीं, इसका मतलब है कर्म तो करना है, पूरी लगन से करना है, लेकिन मैं कर रहा हूं इस भाव के बोझ को अपने सिर से उतार देना है। कर्म करना है पर कर्ता होने के अहंकार को त्याग देना है। संस्कृत में इसी अवस्था के लिए एक बहुत सुंदर शब्द है, नाहम कर्ता। ना यानी नहीं, अहम यानी मैं और कर्ता यानी करने वाला। मतलब मैं करने वाला नहीं हूं। ये एहसास, ये बोध ही वो अमृत है जो हमारे अंदर फैले अहंकार के जहर को पूरी तरह से धो डालता है। ये ठीक वैसा ही है जैसे एक बांसुरी ये नहीं कहती कि ये मधुर संगीत मैं निकाल रही हूं। वो जानती है कि वो तो बस एक माध्यम है, संगीत तो हवा के गुजरने से पैदा हो रहा है। ठीक वैसे ही ये स्वीकार कर लेना कि हम भी बस एक माध्यम हैं जिसके जरिए कर्म हो रहा है, यही नाहम कर्ता का भाव है। तो अब सवाल ये है कि जब ये अमृत, ये नाहम कर्ता का भाव हमारे जीवन में उतरता है तो होता क्या है, इसका नतीजा कैसा होता है? चलिए अब हम इस यात्रा के आखिरी और सबसे खूबसूरत पड़ाव की ओर चलते हैं। इस अमृत को पीते ही हमारे अंदर एक गहरी सफाई, एक शुद्धिकरण शुरू हो जाता है। जैसे ही कर्तापन का बोझ सिर से उतरता है, उसके साथ साथ नतीजों से जुड़ी सारी चिंता, सारा डर, सारा लगाव, सब कुछ भाप बन के रुड़ जाता है। मन एकदम हल्का, शांत और स्थिर हो जाता है। जहर का नामो निशान तक नहीं बचता। और इस गहरी सफाई का आखिरी नतीजा क्या है? वो है सुख। पर ये वो वाला सुख नहीं है जो किसी चीज के मिलने पर होता है और छिन जाने पर दुख में बदल जाता है। नहीं, ये एक ऐसी गहरी, अटल शांति और आनंद की अवस्था है जिसे कोई बाहरी हालात बदल नहीं सकते। ये किसी चीज पर निर्भर नहीं है, ये असल में मुक्ति का सुख है, आजादी का आनंद है। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या है? हमने एक यात्रा की है। हमने देखा कि कैसे मैं करता हूं का विचार एक जहर है जो हमारे अहंकार को खिलाता है, और ये अहंकार हमें नतीजों से जुड़ी उम्मीदों और डर की जंजीरों में जकड़ लेता है। लेकिन इसका तोड़ भी है। वो तोड़ है मैं करता नहीं हूं की जागरूकता का अमृत। और जैसे ही हम ये अमृत पीते हैं, हम उन सारी जंजीरों को तोड़कर सच्चे सुख के खुले आसमान में आज़ाद हो जाते हैं। और जाते जाते एक गहरा सवाल मैं यहाँ छोड़ना चाहूँगा जिस पे विचार किया जा सकता है। अगर स्व या मैं करने वाला नहीं है, तो फिर कर्म करने का, हमारे एक्शंस का मतलब क्या रह जाता है? इस पे सोचिएगा ज़रूर, क्योंकि शायद कर्म का असली मतलब कर्तापन के भाव को छोड़ने के बाद ही समझ में आता है।